देखिए भाई, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग कई मेथड पढ़ेंगे। आज हम लोग पिकार्ड मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो पिकार्ड मेथड में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एक्स वाई। तो याद कर लो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स वाई। व्हेन वाई इक्वल वाई नॉट है, जब एक्स का मान एक्स नॉट है। तो ये आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी। ठीक है, इस संग में क्या गिवन होगी, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशंस अपन लोगों को क्या होगी भाई, गिवन। ठीक है, तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डी एक्स को इस तरफ लाए, डी वाई बराबर हो गया एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन। ठीक है, डी वाई की तरफ वाई के रिस्पेक्ट और डी एक्स की तरफ एक्स के रिस्पेक्ट। डी वाई की तरफ वाई के रिस्पेक्ट करते हैं तो वाई की लिमिट लेते हैं वाई नॉट से वाई, और एक्स की लिमिट लेते हैं एक्स नॉट से एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए। ये हम लोग एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डी वाई है, तो यहाँ पर लिमिट लेते हैं वाई नॉट से वाई, और यहाँ पर लिमिट लेते हैं एक्स नॉट से एक्स, और ये है एफ एक्स वाई डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई, और लिमिट क्या हो जाएगी, बाई नॉट से बाई। ठीक है, और ये क्या है भाई, एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। फिर यहाँ पर बाई की जगह पर बाई लिख देंगे, फिर माइनस करके वाई नॉट। जैसा इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही किया। ठीक है, और एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया बाई इक्वल बाई नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में बाई की जगह क्या लिख देते हैं, बाई 1, और राइट हैंड साइड में बाई की जगह लिख देते हैं बाई नॉट। यहाँ बाई की जगह पर क्या लिख देते हैं, वाई नॉट। देखो राइट हैंड साइड का आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, बाई नॉट का मान भी गिवन होगा, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, और एक्स नॉट की वैल्यू भी गिवन है। तो ये सॉल्व करके बाई 1 की वैल्यू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मान एक्स के टर्म में आ जाता है। ठीक है, और अगर इससे सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है, तो बाई की जगह पर यहाँ क्या लिख देते हैं, बाई 2,
और राइट में यहाँ पर y की जगह पर fxy में y की जगह पर लिख देते हैं y1। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऐसे निकलता है, सेकंड ऐसे निकलता है। ठीक है, और थर्ड अप्रोक्सीमेशन देखिए कैसे निकलता है। देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए y की जगह पर क्या लिख देते हैं, y3। ठीक है, इक्वल में y0 लिखा है तो ये तो फिक्स वैल्यू है, और x0 से x f(x), यहाँ पर y की जगह पर y2। ठीक है, तो यहाँ पर y3 है तो यहाँ पर क्या आता है, y2। यहाँ y2 है तो यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या आता है, इनिशियल वैल्यू y की, यानी कि y0। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते, ठीक है, इसका nth अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, yn इक्वल क्या हो जाएगा वो देखिए, y0 तो ऐसे ही, ठीक है, प्लस x0 से x इंटीग्रेशन और f(x), y n-1 dx। ठीक है, तो इस सूत्र बन गया एक प्रकार से। ठीक है, तो ये पिकार्ड मेथड है। ठीक है, इससे अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से पिकार्ड मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं इस पर। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है कि यूजिंग पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन ए सॉल्यूशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि आपको बाई 3 तक निकालना है इसको ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy/dx इक्वल क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर, वेयर y इक्वल 0 और व्हेन x इक्वल 0, यानी कि दे आर गिवन इनिशियल कंडीशन। तो y0 की वैल्यू क्या है भाई, 0, और कब है, जब x0 की वैल्यू 0 है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या गिवन है, dy/dx इक्वल गिवन है आपको x प्लस वाई स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना, जो dy/dx होता है, देखो हमने फॉर्मूले में भी क्या, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था पिकार्ड में, तो dy/dx बराबर क्या लिखा था, fxy। तो ये fxy के बराबर होता है, याद कर लेना। ठीक है, तो dy/dx किसके इक्वल होता है, fxy के। ठीक है, और आपको y0 की वैल्यू क्या गिवन है, 0, और x0 की वैल्यू क्या गिवन है, 0। ठीक है, समझ गए। तो पिकार्ड मेथड हम लगाने जा रहे हैं इसमें। देखो पिकार्ड मेथड में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, देखो ठीक है, हमें 3 अप्रोक्सीमेशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होता है y1 बराबर होता है y0 प्लस x0 से x और f(x), y0। ठीक है, समझ गए, y1 बराबर इतना। ठीक है, इसमें जो वैल्यू फिक्स है हम वो लिख दे रहे हैं पहले। y0 की वैल्यू कितनी है, 0, और x0 की वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो y1 क्या आ गया, 0 से x f(x), y0 dx। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। जब आप सेकंड निकालोगे तो यहाँ y2 लिखोगे, यहाँ y1 लिखोगे।
जब थर्ड निकालोगे तो यहाँ y3 लिखोगे और यहाँ y2 लिखोगे। ये दोनों वैल्यू फिक्स थी, तो उधर से अब जो गिवन है हमने उससे इन वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए x कॉमा वाई नोट की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है ना। एफ एक्स कॉमा वाई का मान क्या है x प्लस वाई स्क्वायर। एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है x प्लस वाई स्क्वायर। एफ एक्स कॉमा 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की जगह 0 रख देंगे तो x प्लस 0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई 2 और लिमिट क्या है भाई 0 से x, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर वाई 2 आ गया बाई 1। अब देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ क्या लिखो y2 और 0 से x एफ एक्स कॉमा यहाँ क्या लिख दोगे y1 dx। ठीक है, समझ गए। अब एफ एक्स कॉमा वाई 1 कितना हो जाएगा x प्लस वाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। यहाँ से मिटा के हम इस जगह पर लिख दे रहे हैं अब इसको। ठीक है, इतनी बात। तो y2 क्या हो जाएगा 0 से x इंटीग्रेशन x प्लस वाई 1 स्क्वायर। वाई 1 की वैल्यू कितनी आई है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जब आप यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो x का x स्क्वायर अपॉन 2 x पावर 5 अपॉन 20 और लिमिट 0 से x रखोगे तो इतना ही आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो 0 रखना बेकार है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया भाई सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग निकालेंगे इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो क्या चल रहा था भाई y3 बराबर क्या हो जाएगा 0 से x f यहाँ पर x कॉमा y2 हो जाएगा अब। ठीक है, और ये dx। ठीक है, इतनी बात। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई 2 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है भाई इतनी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो 0 से x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 20 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसको पहले आप क्या कर लो ओपन, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स पावर 10 अपॉन 400 प्लस 2ab यानी कि x पावर 5 अपॉन x पावर 7 अपॉन 20 हो जाएगा ये। ठीक है, dx। ठीक है, इतनी बात। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स पावर 4 का x पावर 5 अपॉन 5 x पावर 10 का x पावर 11 अपॉन 11 और x पावर 7 का x पावर 8 अपॉन
160 और लिमिट क्या है भाई 0 से x। पहले x की जगह पर x लिख देंगे, इसको पहले लिख देते हैं, और फिर माइनस करके 0 रखोगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, पूरा 0 आ जाएगा। आप 0 रखोगे x की जगह पर आप। ठीक है, तो आपके आ गए भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अप्रोक्सीमेशन आ गए। ठीक है, फिर से ज़रा ध्यान दें एक बात पर। ठीक है, देखिए भाई पिकार्ड मेथड में देखो dy/dx बराबर क्या दे रखा था हम लोगों को, x प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो याद कर लो कि dy/dx बराबर क्या होता है, fxy। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है अपन लोगों को, x0 का मान 0 और y0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0। ठीक है, तो देखो भाई इस पिकार्ड मेथड में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, यहाँ y0 होता है, यहाँ x0 से x और fx y0 dx। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू बदलती है और यहाँ बदलती है। यहाँ सेकंड आएगा तो यहाँ फर्स्ट आएगा, यहाँ थर्ड आएगा तो यहाँ सेकंड आएगा। y0 की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको 0, x0 की वैल्यू 0। अब fx y क्या हो जाएगा, x की जगह x लिखो, y की जगह क्या लिखो 0, तो x प्लस 0 स्क्वायर यानी कि x आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया x²/2। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला इसी में सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो y1 की जगह पर क्या लिखना है y2। ये तो 0 आ ही चुका है और ये क्या हो गया है 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा fx y1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा fx y1, ये तो हटा ही दो। ठीक है, इसको अब fx y1 आपका क्या आ गया है x प्लस y1² dx। अब आपने क्या किया, y1 का मान क्या था भाई, अभी निकाला था x²/2, यहाँ रख दो। यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा 0 से x प्लस x²/2 का स्क्वायर, तो x⁴/4। इसका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट ले लो, तो आपको ऐसा मिल गया। ये क्या आ गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और थर्ड निकालना है, तो देखो अब यहाँ पर क्या करो, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, और यहाँ पर क्या करोगे भाई x प्लस y2 fx y2 dx। ठीक है, इतनी बात, तो क्या हो जाएगा x प्लस y2 स्क्वायर, ये गिवन है आपको फंक्शन। ठीक है ना, फिर आप y2 का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप्स का क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन रहता है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसमें जब x की वैल्यू पर y का मान निकालना हो, ठीक है, तो काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अभी देखिए भाई, फाइंड द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। dy/dx इक्वल क्या दे रखा है 1 + xy विच पास थ्रू 0,1, जो 0,1 से पास होता है। ठीक है भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है सॉल्यूशन,
इन द इंटरवल 0,0.5। इस इंटरवल में निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू गिवन होने पर वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एंड दैट द वैल्यू ऑफ वाई इज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यू ज्ञात करना है। और एच का मान कितना है भाई 0.1, और इंटरवल क्या दे रखा है 0,0.5। ठीक है, तो देखो भाई इसमें एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0 हो जाएगी एक्स नॉट की वैल्यू। ठीक है, और अगर x1 निकालना है तो x नॉट में क्या जोड़ दोगे h, x1 बराबर x नॉट प्लस h, यानी कि 0 में h का मतलब 0.1 जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा 0.1। और अगर x2 निकालना है तो x1 में क्या जोड़ दोगे h, यानी कि 0.1, तो ये 0.2 हो जाएगा। और x3 निकालना है तो 0.2 में 1 जोड़ दोगे 0.1 तो 0.3, और x4 क्या हो जाएगा 0.4, और x5 क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो यानी कि आपको y1 ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है, y3 ज्ञात करना है, y4 का मान ज्ञात करना है, और y5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखो आप इस काम को कैसे करोगे, पहले तो ध्यान से सुन लो कि इस काम को हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, फिर से समझो एक बार इसको। देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल 1 + xy। 1 + xy का आपको क्या निकालना है भाई, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल 1 + xy है ये। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि dy/dx को आपको क्या मान लेना है fxy, और आपको इनिशियल कंडीशन से दे रखी है। ठीक है, इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, तो ये x नॉट y नॉट की वैल्यू होगी। x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, और y नॉट का मान क्या है 1। आपको जो सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल में फाइंड करना है। ठीक है, 0,0.5। ठीक है, और आपको h की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1। ठीक है, तो x नॉट का मान कितना है भाई 0, x1 का मान क्या होगा x नॉट में h जोड़ दो 0.1, जोड़ते जाओ h 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। ठीक है, तो x नॉट के रिस्पेक्ट में y नॉट की वैल्यू तो आपको ज्ञात है, तो x1 के रिस्पेक्ट में आपको y1 फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट में y3 फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट में y4 फाइंड करना है, इसके रिस्पेक्ट में y5 फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, या ये भी लिख दो पिकार्ड मेथड। ठीक है, पिकार्ड मेथड से सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो हमें y1, y2, y3, y4 और y5 निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो हमें x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1, x2 का मान क्या दे रखा है 0.2, x3 की वैल्यू 0.3, और x4 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.4, और x5 का मान क्या दे रखा है 0.5। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, इस पर हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, आप अप्लाई करोगे पिकार्ड मेथड। ठीक है, कि अप्लाई करोगे पिकार्ड मेथड, और आप निकालोगे y1, y2, y3, y4,
जितने आपको निकालना है, एक अप्रोक्सीमेशन, 2 अप्रोक्सीमेशन, 3 अप्रोक्सीमेशन, 4 या 5। ठीक है, इसमें एक्स रहेगा। ठीक है, इधर भी एक्स रहता है जैसा आपने अभी क्वेश्चन देखा, यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स। ठीक है, फिर जब आपके अप्रोक्सीमेशन आ जाएंगे एक्स के टर्म में, तब आप क्या करोगे, तब आप पहली वैल्यू लोगे x1 इक्वल 0.1, इस वैल्यू पर y1 में रखोगे मान, y2 में रखोगे मान। ठीक है, x1 इक्वल 0.1 पर y1 की वैल्यू निकाली, y2 इधर पे भी 0.1 रखा, y2 निकाला, और ये देखा कि अगर वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक समान आ रही है तो यहीं रुक जाओगे, नहीं तो फिर y3 में भी रखोगे और y4 में भी रखोगे। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जब वैल्यू एक समान आने लगी, कम से कम 2 में तो मिलना ही चाहिए, तो वो इन चारों में जो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक वैल्यू एक समान आई है वो y1 की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप x2 लोगे और यही प्रोसीजर अपनाओगे। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक अगर एक समान वैल्यू इन दोनों में आ गई तो यहाँ तक रुक जाएंगे, अगर इन दोनों में आ गई y2 y3 में तो यहीं तक रुक जाएंगे, y3 y4 में आ गई तो यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है, और नहीं आई तो y5 भी निकाल लेंगे। तब इस वैल्यू पर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जब एक समान वैल्यू आएगी तो वो y2 की कहलाएगी। ठीक है, फिर आप x3 के लिए ऐसे ही करोगे, x3 के लिए ऐसे ही करोगे, फिर x4 के लिए ऐसे ही करोगे और x5 के लिए भी ऐसा ही काम करोगे। ठीक है, समझ गए, तो आपका y4 y5 ये सब वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इस काम को हम आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, पिकार्ड मेथड के द्वारा आप इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ क्या लिखते हैं, y1, यहाँ तो फिक्स है y0, यहाँ x0 फिक्स है। ठीक है, f(x, y0)। ठीक है, जो फिक्स है पहले हम उनको लिख ले रहे हैं। ठीक है, y1, y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू है 1, x0 की वैल्यू 0 है। यहाँ y0 की जगह 1 रख दिया। ठीक है, ये y0 है। f(x, y0) क्या हो जाएगा, तो f(x, y0) आप निकाल लें इससे, तो x की जगह पर x लिखोगे और y को y0 से रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 + x y0 dx। ठीक है, y0 की वैल्यू कितनी है, 1, इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, x + x² y2, y0 की जगह पर 1 लिख दिया। ठीक है ना, और लिमिट 0 से x, तो x रखोगे तो यही आ जाएगा, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 + x² 2 आ गया y1। ठीक है, अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है।
अभी पिछले क्वेश्चन में उन्होंने केवल अप्रॉक्सीमेशन निकलवाए थे, y की वैल्यू नहीं निकलवाई थी। ठीक है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ 1 है 1 ही रहेगा, यहाँ 0 से x है fx कॉमा यहाँ पर हो जाएगा y1। ठीक है, तो fx कॉमा y1 का मान क्या हो जाएगा 1 + x y1। ठीक है, इतनी बात। वन प्लस एक्स बाई वन, एफ एक्स कॉमा वाई वन की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी 1 + x y1। ठीक है, वन प्लस एक्स, इस y1 की वैल्यू कितनी है 1 + x + x² प्लस x² / 2। ठीक है, dx। ठीक है, और ध्यान रखो 1 + fxy की वैल्यू क्या है 1 + xy। ठीक है, तब देखिए 1 + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है x का x² बाई 2, x² का x³ और ये x³ का हो जाएगा x⁴/4 आएगा, 2 पहले से है तो 8, और इसमें क्या लिखना होगा आपको 0 to x, तो वही आ जाएगा। ठीक है, 1 + x + x² / 2 + x³ प्लस x⁴/8। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया भाई सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। कुछ अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है ना, तो y3 इक्वल कितना हो जाएगा 1 + इंटीग्रेशन 0 से x fx कॉमा y2, यहाँ क्या आ जाएगा y2 dx। ठीक है, इतनी बात। x/2 का मतलब क्या है fxy का मतलब क्या है 1 + xy, तो fxy आपको क्या गिवन है 1 + xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + x/2। ठीक है, dx 1 + इंटीग्रेशन 0 से x, y2 की वैल्यू रख देंगे ये हम 1 + x + x² / 2 प्लस x³ प्लस x⁴/8 dx। तो ये y3 क्या आ जाएगा भाई, देखिए 1 प्लस, देखो इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर ये x आ रहा है, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस फिर ये आ रहा है यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 हो गया, और x² का इंटीग्रेशन x³/3, फिर x³/2 का हो जाएगा x⁴/8, इसका x⁴/3 का x⁵/15, और x का इसमें मल्टीप्लाई होगा x⁵/8 का x⁴/48। तो ये क्या आ गया भाई y3।
ठीक है। फिर हम निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, एक और निकाल ले रहे हैं। ठीक है, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगा देखो, बाई 4 इक्वल 1 प्लस 0 से x, ठीक है, और एफ एक्स कॉमा बाई 3, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 3, ठीक है। और हम एक काम कर रहे हैं, हम सभी को क्रम से लिख दे रहे हैं एक जगह, ठीक है। ये बाई 2 लिखा है, यहाँ बाई 1 लिख दे रहे हैं। बाई 1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। बाई 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखते जा रहे हैं। ये काम आप जब ये बाई 4 निकल आएगा आपका ये, इसके बाद आप इन सबको एक साथ लिख दोगे, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं। बाई 3 कितना आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 8 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 15 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 48, ठीक है। बाई 3 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, फिर एक्स पावर 4 अपॉन 8, फिर एक्स पावर 5 अपॉन 15, फिर एक्स पावर 6 अपॉन 48। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अब, ठीक है। तो बाई 4 कितना आ गया, 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई 2 का एक्स पावर 4 अपॉन 8 और एक्स पावर 4 अपॉन 3 का एक्स पावर 5 अपॉन 15, ठीक है। एक्स पावर 5 अपॉन 8 का एक्स पावर 6 अपॉन 48 और एक्स पावर 7 अपॉन 105 और एक्स पावर 7 हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स पावर 8 अपॉन 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 8 इंटू 48, $384। तो ये आपके बाई 4 अप्रोक्सीमेशन हम लोगों ने निकाल लिए। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 8 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 15 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 48 प्लस एक्स पावर 7 अपॉन 105 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 384। ये 4 अप्रोक्सीमेशन निकाले, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पास 5 वैल्यू हैं x की, x1 x2 x3 x4 x5। तब इस क्वेश्चन को इसके आगे हम किस तरीके से करेंगे देखिए भाई। मैंने कैलकुलेशन करके वैल्यू लिख रखी है, ठीक है। जब x1 इक्वल 0.1 लोगे आप, ठीक है,
मतलब 0.1 आप इसमें रखोगे जब, तो y1 की वैल्यू आएगी 1.105 और y2 की वैल्यू आएगी 1.1053। आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक क्या निकालना थी वैल्यू, तो देखो ये मिल गई ये वैल्यू। ठीक है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक समान आई। आपने x1 इक्वल 0.1 मतलब x की जगह पर यहाँ 0.1 रखा तो ये y1 आया। यहाँ पर x की जगह पर आपने 0.1 रखा तो ये y2 आया, तो ये वैल्यू मिल गई। तो इससे हम लिख सकते हैं y1 का मान क्या आ गया 1.105। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। इसके बाद x2 बराबर 0.2 इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें रखने पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू कितनी आई 1.22 और सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आई 1.2228। 3/2 है। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आई 1.2228। तो देखो भाई यहाँ पर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मिल गया ये, तो इसी को x2 पर तो हम y2 की वैल्यू क्या कह देंगे 1.222। ठीक है, अब आपने x3 पर निकाला 0.3 पर निकाला। ठीक है, पहला आपने अप्रोक्सीमेशन निकाला तो पहला अप्रोक्सीमेशन पर वैल्यू आई 1.345। दूसरे अप्रोक्सीमेशन पर वैल्यू आई 1.3550 और तीसरे अप्रोक्सीमेशन पर वैल्यू आई 1.3551। तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक समान वैल्यू मिल गई हमें, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे y3। y3 की वैल्यू कितनी हो गई 1.355। तो ये क्या आंसर ये हो गया। ठीक है, और x4 इक्वल 0.4 लिया फिर हमने। ठीक है, तो y1 की वैल्यू निकाली इस पर, तो पहली वैल्यू आई 1.48। दूसरी वैल्यू निकाली तो वो आई 1.5045। तीसरी वैल्यू निकाली, ये वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नहीं मिल रही, तो आगे वैल्यू निकाली 1.5053। फिर y4 निकाला, मतलब ए वाली वैल्यू इसमें रखोगे फिर। ठीक है, 0.4 रख दोगे x की जगह पर और सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपकी 1.5053। ठीक है, तो ये देखो ये 3 प्लेसेस तक मिल गई, तो y4 की वैल्यू क्या हो गई 1.5055, बस यहीं तक। ठीक है, फिर इसके बाद x4 इक्वल आपने निकाला 0.5 पर, पहले अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू रखी तो आपकी वैल्यू आई इसमें 1.625। दूसरे अप्रोक्सीमेशन में रखी तो आपकी वैल्यू आई 1.6744 और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में रखी ये वैल्यू, अभी एक समान नहीं आए ना, 1.6768 और y4 की वैल्यू आएगी 1.6769। तो देखो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो y5 की वैल्यू कितनी आ गई 1.676। ठीक है, इस तरह से आपने ये x5 था, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आपने जो अप्रोक्सीमेशन आए उनमें वैल्यू रख के आपने क्या है भाई मान निकाले। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेबल बना देते हैं। ठीक है,
ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। 0.1 पर वैल्यू आई, 0.2 पर आया 0.3, 0.4 और 0.5, ठीक है। 0.1 पर कितनी आई वैल्यू? 1.105। 0.2 पर कितनी आई? 1.222। 0.3 पर कितनी आई? 1.355। 0.4 पर कितनी आई? 1.505 और 0.5 पर कितनी आई? 1.676, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया भाई? पहले dy/dx को fxy माना। जो आपका कर्व था वो कहाँ से पास हो रहा था? 0, 1 से, तो x0 को 0 माना, y0 को क्या माना? 1 माना। इसके बाद आपको किस इंटरवल में वैल्यू निकालना थी? 0,05 और h की वैल्यू क्या गिवन थी? 0.1। तो x0 को हमने 0 माना, x1 कैसे निकालोगे? उसमें h जोड़ते चले जाइए। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एक क्रमानुसार किसकी वैल्यू हो गई? x1, x2, x3, x4, x5 की। और हमें y1, y2, y3, y4, y5 निकालना है। तो सबसे पहले पिकार्ड मेथड से आपने 4 अप्रोक्सीमेशन निकालिए, y1, y2, y3, y4, y5। फिर x की वैल्यू 0.1 हमने ली और सभी अप्रोक्सीमेशन में रखी, जब तक कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक एक समान ना आ जाए। तो ये तो शुरू 2 वैल्यू में ही रखने पर एक समान आ गया, तो ये वैल्यू हो गई। फिर x2 इक्वल 0.2, x की ये वाली वैल्यू रख के सभी अप्रोक्सीमेशन में रखी। तो तीसरे अप्रोक्सीमेशन में ये 2 वैल्यू क्या मिल गई? एक समान, तो इस वैल्यू को कह देंगे y2। फिर x3 पर देखो एक समान मिल गई, तो इसको क्या कह देंगे? y3। x4 पर चौथे अप्रोक्सीमेशन तक निकाला तो ये एक समान ए आ गया, ठीक है। और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन वैसे 6, 8 आ रहा और 6, 9 आ रहा, तो आप यहाँ 7 भी ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। राउंड फिगर में क्या ले सकते हो? 7 भी, क्योंकि 5 से अधिक है दोनों में, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से पिकार्ड मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।